वक्त के अंदर जो है उन्होंने पूरी कोशिश की। इवन उन्होंने हमारे जो ओवरसीज हैं, आपके थ्रू में बहुत सारे ओवरसीज जो हैं, उनसे दस्तबदस्ता अर्ज करना चाहती हूँ, जो एक वन साइडेड उस आदमी की, आई डोंट नो किस उसके ऊपर उनको वो उनका फैन क्लब जो है वो खत्म ही नहीं होता, और वो उस शख्स की असलियत जो है इन तक नहीं पहुंच पाती। सो ये जो लॉन्ग मार्च किए, ये सब किए, इनकी पूरी कोशिश थी। इन्होंने ओवरसीज को कहा कि पैसे मत भेजो, रेमिटेंसेस जो है वो मत भेजो। सैलाब के लिए जब हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे तब कहा गया, इनके अपने जो है जलसों के अंदर से तकरीरें की गई कि सैलाब के लिए पैसे मत भेजो। तो ये आदमी पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर सियासत करना चाहता है। सो वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नहीं किया जा सकता। फिर ये है कि पंजाब असम्बली के अंदर इमरान खान जो है वो उनकी अपनी पार्टी का वजीर आला नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीगल बात है। वो उनके साथ एक इत्तेहादी जमात का जो है वो वजीर आला है, और वो वजीर आला बिलख रहा है, वो रो रहा है, वो कह रहा है 99% लोग असम्बली तोड़ना नहीं चाहते, और वो कह रहा है कि जो है हमें जो है वक्त चाहिए पाकिस्तान को जो है स्टेबल करने के लिए, सूबे के लिए। लेकिन इमरान खान साहब अकेले वो बजिद हैं कि पाकिस्तान जो है वो जाए भाड़ में, खुदा ना खास्ता, उसको इलेक्शन चाहिए। मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसको इलेक्शन चाहिए। वो सैलाब जदगान जो है उनको हम उनकी बहाली ना कर सकें, उसको इलेक्शन चाहिए। और जो है वो ये तमाम चीजों की कॉस्ट के ऊपर वो आदमी इलेक्शन कराना चाहता है, और उसके लिए उसने सोचा है कि वो ये वेपन इस्तेमाल करे। सो हमें क्या करना चाहिए एज ऑपोजिशन? हमारा ये फर्ज है, जैसे आइन में ये इख्तियार दिया गया है वजीर आला को, लेकिन बहुत सारे कानूनी फैसले संजीदा साहब मौजूद हैं इस हवाले से आला अदलिया के, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बहुत लीगल और वाजिब रीजन होनी चाहिए। पंजाब कोई असेंबली जो है वो तोड़ना मजाक नहीं होता, ये 12 करोड़ का सूबा है, और कोई जस्टिफिकेशन, कोई लीगल रीजन जो है वो परवेज इलाही के पास नहीं है। और वो खुद कहते हैं कि लोग जो एमपीएज हैं वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, तो फिर उसको असेंबली तोड़ने से हमें रोकना हमारे पास आईनी इख्तियार है। और हमारा आईनी इख्तियार ये कहता है कि अगर वजीर आला जो है उसको असेंबली तोड़ने से रोकने के लिए हम अदम एतमाद जो है वो ला सकते हैं। और उसके साथ साथ गवर्नर साहब ने जो एडवाइस भेजी है वो डबल है। वो डबल इस हवाले से है कि जब ये तमाम बातें आ रही हैं, परवेज इलाही जो एज चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि एतमाद का वोट जो है 99% एमपीएस वो जो है वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहते, वो खुद कह रहा है मुझे काम करने की इजाजत दें, मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर जाहिर है एतमाद का वोट वो खो चुके हैं। बहुत सारे उनके वुजरा जो है उनके साथ उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ने जो है वो काबीना से इस्तीफे दिए हैं। तो इन तमाम बातों के बाद चूंकि बहुत नेक टू नेक है, जैसे आपने बताया कि एक दो वोटों के भी आगे पीछे होने से बहुत सारे मसाइल होंगे, तो गवर्नर साहब ने जो डायरेक्शन भेजी है उसके ऊपर परवेज इलाही साहब को अपने 186 बंदे कल शाम 4 बजे पूरे करने हैं। और अगर वो नहीं करते तो बड़ा क्लियरली जो हमारा जो रूल्स हैं पंजाब असेंबली के, उसका रूल 22 जो है उसकी झैली शिक 7 है, जो कहती है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो डेट और टाइम भी जो है वो लिख के बताएगा, और वो एक नोट जारी करेगा कि उसको वो एतमाद का वोट ले। और अगर आगे लिखा गया है अगर ये नहीं लेते, तो अगर टाइम पे अपने नहीं लेते, तो फिर उसके बाद जो है वो ये समझा जाएगा कि उनके पास अक्सरियत नहीं है और उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। सो कल 4 बजे अगर परवेज इलाही साहब जो है वो अपना जो है वो अपनी साबित नहीं करते एतमाद का वोट, तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इनको ये हमें बातें कर रहे हैं वो जी भाग गए फलाना, कौन भाग गया? तुम अपने 186 बंदे साबित करो, उसके बाद तोड़ दो असेंबली, हम तुम्हारा मैदान में मुकाबला करेंगे। लेकिन 186 बंदे तुम्हारे पास अगर नहीं है तो तुम वजीर आला ही नहीं हो। जब तुम वजीर आला नहीं हो तो तुम्हारे पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार नहीं है। तो ये बहुत लीगल और एक बड़ी सिंपल बात है, जिसको जो है पूरा करना परवेज इलाही साहब के लिए जरूरी है। ये खुद ही कहते रहे घर बैठ के नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा गवर्नर साहब का कि आप फारिग हो गए हैं, तो बात खत्म। ठीक, लेकिन कल अगर जैसे कि स्पीकर ने कहा है कि चलते इजलास के दरमियान तहरीक एतमाद या वोट देने का जो भी, कल अगर स्पीकर इजलास नहीं बुलाते 4 बजे तक, तो ये बात आपके अपोजिशन के फेवर में जाती है, हुकूमत के हक में जाती है, या हुकूमत की फेवर में? इसका क्या होगा ना इजलास बुलाने का? ये टोटल हमारी फेवर में जाती है जी। और अच्छा मैं देखिए सप्तान खान साहब को कासिम सूरी वो जो है वो गैर आईनी काम करना चाहते हैं, जब बहुत क्लियरली एक गवर्नर का इख्तियार है जो उन्होंने
इस्तेमाल किया है उसको सिर्फ जो है वो खुद घर बैठकर ये नहीं वो कर सकते। इसमें भी 2 लीगल पोजीशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आम आदमी को समझ में आए। ये एतमाद का वोट लेने की बात है, इसके ऊपर मैंने जैसे कहा कि ये एतमाद का वोट 186 बंदे पूरे करें और लीगल साबित करें कि ये वजीर आला है, तो उसके बाद ये असेंबली तोड़ दें, हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारी फेवर में क्यों जाती है, कैसे जाती है, इसकी ये बात नहीं है। बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इस हवाले से। अब ये जो कह रहे हैं कि जी गैर आईनी है, दो इजलास होते हैं संदीला साहब। एक इजलास होता है जो गवर्नर साहब हमेशा असेंबली का इजलास बुलाते हैं और उसको बुला भी वही सकते हैं, खत्म भी वही कर सकते हैं। उसके बाद एक इजलास होता है जो रेक्विजिशन पे आता है, जो ऑपोजिशन का इख्तियार होता है। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली की तारीख में पहली दफा गवर्नमेंट मेंबर्स ने रेक्विजिशन इजलास बुलाया हुआ है और वो रेक्विजिशन का इजलास पिछले 3 महीने से चल रहा है। अंदाजा लगाइए आप, इतना खौफ है इनको। अगर ये बड़े कंफर्टेबल है नंबर्स के साथ और इनको कोई मसला नहीं है, तो फिर ये डर किस चीज का था? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई भी प्रोविजन कहीं पर भी नहीं लिखी गई है, सिर्फ मैं नहीं कह रही। अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिलडेट के जो सरबराह है, वो मेरे साथ भी कई टॉक शोज में थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे टॉक शोज में यह बात शुरू की थी। कमर दिलशाद साहब जो है उन्होंने एक आधी दफा कहा कि चलते इजलास में नहीं हो सकता। जब मैंने उनको काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं अपना तस्दीक कर रहा हूं कि सिर्फ जो है चलता इजलास जिसके अंदर नहीं आ सकता वो बजट का होता है। अगर बजट इजलास चल रहा हो तो उसके अंदर गवर्नर एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकता। उसके अलावा कोई गदगन नहीं है गवर्नर के ऊपर कि वो एतमाद के वोट के लिए ना कह सके, और इस पे कानून बहुत क्लियर है। और अगर ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं या ये सियासी शहीद बनने जा रहे हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर ये इस बात से बच नहीं पाएंगे और इससे इनकी जान छुड़ाई नहीं हो सकती। 4 बजे कल या तो एतमाद का वोट लेकर 186 मेंबर पूरे करें, वरना अपना बिस्तर लपेटे और घर जाएं। हम हुकूमत बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा कि अगर हो सके तो एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। शायद कुछ कॉल वगैरह आई है तो आपकी तस्वीर इतनी क्लियर नहीं आ रही। अगर एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें तो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। ओके ओके जी जी, थैंक यू जी। उज़मा साहब हमारे साथ हैं। कुछ इंटरनेट में शायद उनकी कॉल आई है तो वो तस्वीर क्लियर नहीं थी, तो मैंने कहा अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है तो सारे प्रोग्राम ऐसे रहेगी, तो सम टाइम इट्स नॉट लुक। यहाँ पे तो जी एक नया कट्टा खुल गया। ऐते वही गल कर गया जी, साडा काम तो इल्जाम लाना है, तुसी साबित करो। याद है ना वो एक कानून नुकता कि साडा काम है एफआईआर दर्ज करवाना है, साबित तुसी करना कि जुर्म कीता है कि नहीं कीता। चलो अब यहाँ पे चौधरी परवेज लाई के सर पे जो वो पड़ गई है कि चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो ये बात साबित करेंगे कि उन्होंने साबित करना है कि 186 का फिगर उनके पास पूरा है। ये चौधरी परवेज लाई पे पड़ गई है। और यहाँ पे जो मैंने दोबारा ये सवाल उनसे पूछा उज़मा साहिबा से कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो ये किन की फेवर में जाएगा, तो उन्होंने ये भी फरमाया कि ये जी अभी बेटर है मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, इससे जरा आगे चले तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सख्त बात की कि कल गवर्नर की हिदायत पर अगर परवेज लाई एतमाद का वोट नहीं लेते तो वजीर आला नहीं रहेंगे। वो आप भी कह रही हैं, लेकिन राणा साहब ने कहा इनका ऑफिस भी सीज कर दिया जाएगा। क्या कुछ इस किस्म का होने जा रहा है? करना पड़ेगा ना, हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर एक वजीर आला जो है वो जो है अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर सकता और वह कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं है, तो फिर उसको क्या ये पिकनिक पार्टी या मीना बाजार तो है नहीं कि जहां पे उनको घूमने फिरने की इजाजत दी जाए। ये आईनी ओहदे होते हैं और आईनी रिक्वायरमेंट्स के साथ ही आगे चल सकते हैं। इसके अंदर कोई इफ एंड बट्स नहीं होते। सो अगर ये साबित करेंगे वेल एंड गुड, और जो भी रिजल्ट होगा उसको देख लेंगे। और अगर ये नहीं करते तो फिर ये वजीर आला नहीं है। जब वजीर आला नहीं है तो जाहिर है सीएम हाउस में क्यों जाएंगे, क्यों जा सकते हैं? खाला जी का घर तो है नहीं ना। चौधरी साहब अपनी पट्टियां शट्टियां ते आयोडीन ਕੱਢ ਲੈਣ ਕੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ बक्से ਚ पा के हर वेले तैयार रखी होती है। और तब पता है कि वो मास्क भी होता है ऑक्सीजन का बगैर सिलेंडर तो। पिछली दफा उन्होंने ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ था बगैर सिलेंडर के। तो वैसे मतलब कमाल नौटंकी की अखीर है जो हो रही है। सो मजा आएगा, लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा वैसे कैसी बात है कि एक की आयोडीन पे लगी बाजू के साथ वो हुकूमत ले गए और दूसरा जो टांग पे बांध कर पट्टियां हुकूमत तोड़ना चाहता है। मतलब बात पट्टियों पे चल रही है, किसी की टांग पे और किसी के हाथ पर है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ